Assalamu alaikum friends, I am Samiullah. This is the part 16 of ASP.NET. In this session we will learn the ASP.NET calendar control. So let's go to the Visual Studio. Now we will create a new project with the name calendar. Just go to new and projects. Just select the ASP.NET and give it a meaningful name. Okay. Select empty and click OK. दोस्तों हमारा ये प्रोजेक्ट बन चुका है. गो टू द सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, just add a web form, click to add a web form. Okay, अब हम एक कैलेंडर कंट्रोल, just go to the design view. अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक टेक्स्ट बॉक्स हो, एक बटन हो और एक कैलेंडर हो. जब मैं बटन को क्लिक करूँ तो कैलेंडर कंट्रोल ओपन हो जाए और जब मैं डेट सेलेक्ट करूँ तो हमारी वो डेट जो है वो टेक्स्ट बॉक्स में शो हो जाए. तो आइए हमें इसके लिए एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए. चाहिए पर टेक्स्ट बॉक्स और एक बटन. and a calendar control. ओके, तो आइए हम इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं. इसका कलर और इसकी बैकग्राउंड. जस्ट क्लिक टू द दिस बटन एंड ऑटो फॉर्मेट. तो इसके बहुत सारे फॉर्मेट आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे. सैम्पल है, आप अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट हिसाब से कुछ भी इसको रख सकते हैं या डिज़ाइन जो आपको पसंद हो. तो मैं जो है ये चूज़ करूँगा द प्रोफेशनल वन डिज़ाइन. क्लिक टू ओके और जैसे हैव अ मीनिंगफुल नेम टू द बटन. ओके, अब हमें इस बटन पे कोडिंग करने की, जैसे ही हम इसे क्लिक करें तो हमारा ये कैलेंडर कंट्रोल शो हो. इस पर डबल क्लिक करें, इसका एक जनरेट होगा, इवेंट जनरेट होगा. बटन क्लिक का जब हम क्लिक करेंगे तो ये इवेंट जनरेट होगा. तो हम उस पर अब, लेकिन ये जो है पहले से ही कैलेंडर कंट्रोल ओपन होगा क्योंकि हमने इसे ऑब्वियसली हमने इसे कॉल किया है. जो भी हमारा कंट्रोल्स हैं, टूल्स हैं, हम जिसे भी कॉल करते हैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं वो शो होगा. तो हमें पहले इसकी विजिबिलिटी फोर्स करनी होगी. तो हम पेज में जाएंगे, वी विल यूज़ द इफ़ कंडीशन. अगर ये पेज पहली बार जो है इनिशलाइज हो रहा है, पॉसिबल प्रॉपर्टी नहीं है, तो हम क्या चाहते हैं, हमारा जो कैलेंडर वन है डॉट विजिबिलिटी इक्वल फॉल्स. हम इसकी विजिबिलिटी फॉल्स करेंगे और यही चीज़ हम करेंगे अपने बटन पे. इसका मतलब है जब हम अपने बटन पे इस पर क्लिक करेंगे बटन वन पे तो ये क्या हो जाए, ट्रू हो जाए. हम इसकी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रू कर देंगे. इट्स अ बूलियन प्रॉपर्टी. ओके, नाउ कंट्रोल एस एंड लेट्स रन दिस. देखें, जब ये पेज इनिशलाइज हुआ है तो हमें कैलेंडर अपना शो नहीं हो रहा है. लेकिन जब हम अब इस पे क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने कैलेंडर है. अब हम ये चाहते हैं कि जब मैं इसमें से कोई डेट जो है अपनी सिलेक्ट करूं तो उसकी जो टेक्स्ट है वो पूरी हमारे इस टेक्स्ट बॉक्स में शो हो जाए. लेकिन अभी कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हम ये सिर्फ इसे शो करें. और जब इसे क्लिक करूं तो ये गायब हो जाए. सिलेक्ट करने के बाद हमारा जो है ये हमारा जो कैलेंडर कंट्रोल है वो गायब हो जाए. चलिए इसे इम्प्लीमेंट करते हैं.
हमने फिर फॉर्म पे जाएंगे और हम इस कैलेंडर कंट्रोल का एक इवेंट जनरेट करेंगे, डबल क्लिक दैट। और वो इवेंट क्या है? वो इवेंट है सिलेक्शन चेंज्ड। मतलब जब भी इसकी सिलेक्शन होगी या इसकी सिलेक्शन चेंज होगी तो फिर हम क्या चाहते हैं, फिर हम चाहते हैं कि जब हम कोई भी इसकी डेट सिलेक्ट करें तो वो हमें टेक्स्ट बॉक्स में नज़र आए। तो टेक्स्ट बॉक्स में नजर आने क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स को वैल्यू अप्लाई करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स को वैल्यू कैसे अप्लाई करते हैं, जस्ट टेक्स्ट बॉक्स आईडी टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट इज इक्वल, टेक्स्ट कहाँ से आए, कैलेंडर से। कैलेंडर वन डॉट इसकी प्रॉपर्टी है सिलेक्टेड डेट डॉट टू स्ट्रिंग। अब हमें इसे डॉट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, क्यों? क्योंकि जब भी हम, अगर आप अपने लेबल को या टेक्स्ट बॉक्स को टेक्स्ट की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं तो डेट मस्ट बी इन डेटा टाइप ऑफ स्ट्रिंग। तो ये डेटा टाइप स्ट्रिंग में नहीं है क्योंकि ये डेट की डेटा टाइप है। देखें डेट टाइम कैलेंडर कंट्रोल यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, तो हमें इसे डॉट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। और जब टेक्स्ट हमारी इसकी वैल्यू जो है डेट वो टेक्स्ट बॉक्स में शो हो जाए तो हम चाहते हैं कि फिर से ये कैलेंडर जो है हमारा वो विजिबिलिटी उसकी फॉल्स हो जाए। सेव दिस एंड रन दिस। तो हम चाह रहे हैं डेट सेलेक्ट करते हैं, कैलेंडर जस्ट फॉर, नाउ लुक एट दिस। आपके टेक्स्ट बॉक्स में आपकी जो डेट है वो शो हो चुकी है। लेकिन अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ, जैसे कि जब सपोज मैं इसने इसे क्लिक किया और अगर मैं अभी इसमें से कोई डेट सेलेक्ट नहीं करना चाहता क्योंकि मेरी डेट पहले से ही सिलेक्ट हुई, तो क्या मैं जब सेलेक्ट नहीं करना चाहता तो इसे बंद करने का क्या तरीका है? डबल में से डबल क्लिक करूँ, जितनी बार भी क्लिक करूँगा तो ऑब्वियसली ये वहीं पे होगा। तो अब जब तक मैं डेट सिलेक्ट नहीं करता तब तक अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ या यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करूँ, ये हमारा कैलेंडर कंट्रोल, ये जिसकी जो विजिबिलिटी है वो ऑफ नहीं हो रही, ये बंद नहीं हो रहा। तो मैं चाहता हूँ जब सिलेक्ट हो, हमारी डेट सिलेक्टेड हो, या अगर मैं सिलेक्ट नहीं करना चाहूँ तो मैं इसे वापस बंद कैसे कर सकता हूँ। तो आइए वो देखते हैं। तो हम इसे कहाँ पे कॉल करवा रहे हैं, हम इसे कॉल करवा रहे हैं अपने बटन पे, बटन वन पे, कैलेंडर वन डॉट विजिबल इज इक्वल टू ट्रू। अब हमें यहाँ पे एक इफ कंडीशन में हमारी ट्रू, एक सॉरी इफ कंडीशन में हमारे एक कंडीशन लगानी होगी कि अगर कैलेंडर कंट्रोल जो है वो विजिबल है तो ये फॉल्स हो जाए, अगर फॉल्स है तो ये विजिबल हो जाए। तो आइए देखते हैं वो हम कैसे करते हैं। कैलेंडर वन डॉट विजिबल डबल इक्वल्स ट्रू, अगर ये ट्रू है तो विजिबल, सॉरी कैलेंडर वन डॉट विजिबल इज इक्वल फॉल्स। अगर ट्रू नहीं है देन कैलेंडर वन डॉट विजिबल इज इक्वल ट्रू। ना कंट्रोल एड्स, और चलें इसे रन करते हैं, देखते हैं कि आई होप सो कि इसका जो आउटपुट है वो एक्सपेक्टेड होगा। क्लिक टू द कैलेंडर, just select a date, again click the calendar and do not select the date and again go and click the calendar button। देखिए दोस्त, ओके। लेकिन हमें जो इसकी टेक्स्ट नज़र आ रही है अपने टेक्स्ट बॉक्स में, उसकी देखें, हमारी जो इसकी डेट है वो कॉमन डेट नहीं है। यहाँ तक जो हमें नज़र आ रहा है वो हमारी डेट है, लेकिन इसमें टाइम भी आ रहा है, इसमें मिनट्स भी आ रहे हैं, इसमें सेकंड्स भी आ रहे हैं और इसमें हमारा दिन जो और रात जो होते हैं AM एंड PM वो भी नज़र आ रहा है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक ही है इसका फॉर्मेट डेट का? बिल्कुल नहीं, इसके काफ़ी सारे फॉर्मेट्स हैं और हम वो अपने मुताबिक कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हम कैसे करेंगे, हमने ये जो टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू ली थी, कहाँ से ली थी, हम वहीं जाएंगे। हमने ली थी यहाँ पे इस इवेंट से, सिलेक्शन चेंज थे, हम क्या कर रहे थे, यहाँ टेक्स्ट बॉक्स वन में हम टेक्स्ट
पास कर रहे थे इसी कैलेंडर वन डॉट सेलेक्ट डेट। तो जहाँ हम यहाँ पे लिख रहे हैं डॉट टू स्ट्रिंग जस्ट इरेज डेट, एंड यहाँ पे देखें डॉट टू स्ट्रिंग के ऊपर ही डॉट शॉर्ट टाइम स्ट्रिंग है, डॉट शॉर्ट डेट स्ट्रिंग, डॉट एड, डॉट लॉन्ग टाइम स्ट्रिंग, डॉट लॉन्ग टाइम डेट स्ट्रिंग। अब इनका क्या मतलब है, अब इनके अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं। आप यहाँ पे देख लें, जैसे अगर हम डॉट टू स्ट्रिंग लिखते हैं तो पूरी हमारी जो है वो डेट आएगी, टाइम आएगा, सेकंड। और जब हम टू लॉन्ग डेट स्ट्रिंग लिख रहे हैं तो जो हमारी डेट होगी उस मंथ का जो करेक्टर होंगे उसका नेम आएगा और हमारा ईयर आएगा। अगर डॉट टू शॉर्ट डेट स्ट्रिंग लिखते हैं, जो ये फॉर्मेट, ये आपके जो पूरे फॉर्मेट से आपके सामने। अब हम चाहते हैं कि हमें जो डेट शो हो वो डॉट टू लॉन्ग डॉट डेट स्ट्रिंग हो। तो चलिए इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। डॉट टू लॉन्ग डेट स्ट्रिंग, ओके, कंट्रोल एस एंड रन दिस। Select to the calendar, select the date. Now look at this. Wednesday, April 4 and 2018। लेकिन कभी कभार हमें ऐसी भी रिक्वायरमेंट्स मिलती हैं कि अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं, अब ये जो हमें नज़र आ रही है 25, 26, 7, 28, 29 एंड 30 एंड 31, ये जो हमारी डेट्स नज़र आ रही हैं ये इस अप्रैल जो है हमारा 2018 उसकी नहीं है, ये प्रीवियस मंथ है जो उसकी डेट्स हैं। तो हम चाहते हैं, और इसकी जो वीकेंड्स हैं हम उसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इन प्रीवियस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा जो करंट मंथ हो और हमारा जो करंट मंथ हो सिर्फ मैं उसे सिलेक्ट कर पाऊँ, प्रीवियस मंथ की डेट्स को मैं सिलेक्ट नहीं कर पाऊँ, और हमारा जो ये वीकेंड्स हैं मैं इनको भी सिलेक्ट नहीं कर पाऊँ। तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। अब हमारा जो कैलेंडर होता है उसमें एक अलग इवेंट है। जस्ट गो टू द फॉर्म वन एंड जस्ट राइट क्लिक, गो टू द प्रॉपर्टीज, गो टू द इवेंट्स। अब यहाँ पे देखें दोस्तों, इसका एक इवेंट है डे रेंडर। अब ये क्या करता है, जब भी हमारा पेज इनिशलाइज होता है तो इस कैलेंडर कंट्रोल में जो एक एक डे आपको नज़र आ रहा है ये एक एक हर एक मर्तबा रिपीट होके ये जो है इनिशलाइज होता है। हमारा जो ये डे रेंडर जो इवेंट है ये फायर होता है। जितने इसमें आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, डे नज़र आ रहे हैं, ये हर बार उतनी बार ये इनिशलाइज होगा, ये फायर होगा। तो आइए हम इसे देखते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं हम इसे। जस्ट गो टू द प्रॉपर्टीज, डबल क्लिक, सॉरी, अगेन गो टू द प्रॉपर्टीज एंड डबल क्लिक द डे रेंडर इवेंट। अब इसकी डे रेंडर इवेंट की देखें, डे रेंडर इवेंट ऑब्स, इसका जो ऑब्जेक्ट है हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ये पता लगा सकते हैं कि इसकी रिपीटेशन कितनी बार होती है। हम क्या करेंगे, हम प्रिंट करवाएंगे रेस्पॉन्ड डॉट राइट। अब इसका जो ऑब्जेक्ट है डे रेंडर इवेंट सर्कल जो है ई है, ई डॉट इसकी एक प्रॉपर्टी है डे डॉट डे नंबर टेक्स्ट। डे नंबर टेक्स्ट मतलब जो भी हमारे डे हैं उनका जो टेक्स्ट है हमें वो शो हो। ठीक है, तो आइए हम इसमें एक ब्रेक पॉइंट लगाते हैं एंड लेट्स रन दिस। अब हम जब अपने बटन कैलेंडर पे क्लिक करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि ये कितनी बार इनिशियलाइज होता है, और जितनी बार इनिशियलाइज होगा तो हर एक डे की जो वैल्यू है वो हमें नज़र आएगी। जस्ट लुक एट दिस फ्रेंड ऑन द स्क्रीन, 25, 26, 7, 8, ये जो हमारा प्रीवियस मंथ था मैंने आपको बताया था, ये उसकी डेट्स हैं, ये हमारे करंट मंथ की डेट्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि डे रेंडर इवेंट्स है ये उतनी बारी हमारा इनिशलाइज होता है, ये फायर होता है जितनी बार के इसमें डे होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टीज़ को, इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हम कहेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट मंथ है और हमारे जो इस मंथ के जो वीकेंड्स हैं हमें वो सिलेक्टेबल ना हो, मतलब हम उनको सिलेक्ट नहीं कर पाएँ। चलिए इसे कैसे करेंगे, वी विल डू इट थ्रू द इफ कंडीशन। इफ ई डॉट डे
डॉट इज अदर मंथ। अगर हमारा जो ई है उसमें जो डे है वो इज अदर मंथ है, मतलब कि करंट मंथ नहीं है, तो और ये एक हमारी कंडीशन होगी। और दूसरी कंडीशन होगी ई डॉट डे डॉट इज वीकेंड। अगर ये वीकेंड्स हैं हमारे डे, तो हम क्या चाहते हैं, ई डॉट डे डॉट इज सिलेक्टेबल, इसकी प्रॉपर्टी है उसको क्या करेंगे हम, इज इक्वल टू फॉल्स। मतलब हमारे जो डे हैं कौन से, अगर वो इस अदर मंथ है और ई डॉट इस वीकेंड है तो हम उनको सिलेक्ट नहीं कर पाए। तो जस्ट कंट्रोल एस एंड रन दिस। तो अब हमारे जो करंट मंथ के वीकेंड्स हैं और प्रीवियस मंथ की जो डेट्स हैं हम उन्हें सिलेक्ट नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो जब मैं इनके ऊपर माउस होवर करूंगा तो वहीं पे आप समझ जाएंगे कि ये सिलेक्टेबल नहीं है। तो अगर इनके ऊपर देखें तो ये सिलेक्टेबल नहीं है। अगर मैं अपने करंट मंथ में आऊँ तो यहाँ पे देख लें, आप एरो ही देख लें, एक हैंड शेप हमारे पास ये एरो आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। हम जस्ट क्लिक ही, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ मैं सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगा। अब वहीं पे जब मैं इस 19 को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मैं सिलेक्ट कर पाऊंगा। और अब हम जब अपने इवेंट्स को हम सिलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन 17, 14 एंड 8 एंड द संडे also we cannot select the Sundays of this current month। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जिन्हें हम सिलेक्ट नहीं कर सकते मैं उनका कलर चेंज कर दूँ, जस्ट लाइक मैं उन्हें रेड कर दूँ, ताकि हमारा जो यूज़र हो उसे आसानी से पता चल सके कि ये सिलेक्टेबल नहीं है। तो चलिए हम इसे कैसे करते हैं, लेट्स गो टू विजुअल स्टूडियो। और इसकी एक प्रॉपर्टी है ई डॉट सेल। सेल मीन्स ये जो चेक बॉक्स हैं कौन से, जो हमारे इस मंथ के नहीं है, करंट मंथ के, और जो वीकेंड्स के हैं उनके जो सेल हैं, मतलब उनके जो बॉक्सेस हैं, डॉट उनकी जो 4 कलर्स हैं इज इक्वल रेड में चाहता हूँ कि उनका कलर रेड हो जाए, जस्ट कंट्रोल एस एंड रन दिस। यस कैलेंडर, नाउ लुक एट दिस। हम जिन्हें सिलेक्ट नहीं कर सकते उनका जो 4 कलर है वो उनका रेड हो चुका है। मैं ऐसे इनमें से किसी को भी सिलेक्ट नहीं कर सकता। इफ आई वांट टू सिलेक्ट द 13 आई कैन। ठीक है दोस्तों, ओके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले से सब्सक्राइब करें, क्योंकि एएसपी पे मैं और बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ। इंशाल्लाह आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही क्लियर हो जाएगा और आप इतने कैपेबल हो जाएंगे जो इंशाल्लाह आप अपनी वेबसाइट डेवलप कर सकेंगे। और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें जो ASP.NET पढ़ना चाहते हैं। एंड दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे।